नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डीएफसीसीआई एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका ये एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि आपका ऑपरेशन और बीडी का जो पोस्ट है, तो उनमें आपका ये पूछा जाएगा अधिकतर। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुए हैं, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके साथ में हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का भी स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और देखिए इसका हमने जो है पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट जितने भी लेक्चर्स हमने कराए वो तो है ही, इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग पार्ट आपका है बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और साथ में इन्वायरमेंटल साइंस का, तो इन सभी का जो है टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ में। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके पीडीएफ को आप लोग बाय कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए हमने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का। जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, आपके एचएएल का, एचपीसीएल का, आरएससीबी का, तो इन सभी के लिए जो है आपका ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के साथ में, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओनली 199 रुपीज़ में आपका देखिए अवेलेबल है। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, सर जी क्लास के नाम से आपका होगा। तो इसमें देखिए आप लोग जो ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है। फिर इसके बाद आपको कोर्स दिख जाएगा, और आप लोग जब बाय कर लोगे तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा कंटेंट में सारे लेक्चर्स आपको टॉपिक वाइज। तो आप लोग जो है इससे तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश का अपना, अगर आप लोग स्पेसिफिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास में देखिए हमने जो है ह्यूमन ब्लड के बारे में स्टडी किया था, और जितने भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं आपके, तो वो हमने देखा था। तो आज देखिए पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, तो वह है आपका ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपका इनसे भी पूछे गए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, ग्लैंड्स के बारे में समझेंगे। तो देखिए जो ग्लैंड्स होते हैं आपके, तो ये आपके या तो फिर सेल हो सकता है, टिश्यू आपका रहेगा, या तो फिर ये ऑर्गन्स होते हैं, जो कि ये एक स्पेशल टाइप के जो है आपके ये यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनको ये सेक्रेट करते हैं। इसमें देखिए आपका हार्मोन्स भी हो सकता है और इंजाइम्स भी हो सकता है। तो इसको हम समझेंगे कि हार्मोन्स क्या होता है और इंजाइम्स क्या होते हैं। तो ये देखिए जैसे बॉडी का जो भी स्पेसिफिक जो पार्ट्स होते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक फंक्शंस होती है, तो उसके लिए हार्मोन्स और इंजाइम्स असेंशियल होते हैं, मतलब ये जो है सीक्रेट होना जरूरी है। तो जो ग्लैंड्स होते हैं, तो ये सारे इनका काम यही रहता है कि वो जो है इंपॉर्टेंट जितने भी आपके हार्मोन्स या एंजाइम जो रहते हैं, तो उनको ये सेक्रेट करता है, ताकि जितने भी पर्टिकुलर फंक्शंस है हमारे, जो भी ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, तो वो प्रॉपरली करता रहे। तो ग्लैंड मेनली आपका एक ऑर्गन आपका हो गया, जो कि आपका रहता है यहाँ पे, ये हार्मोन्स को निकालते हैं, और साथ साथ में जो है आपका इनका जो भी जॉब रहता है, जैसे स्पेसिफिक बॉडी का आपका पर्सनली, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फियर हो, आपको जैसे मान लीजिए आप डरते हैं अचानक से, तो वो आपको किस कारण से होता है, तो ये पीछे जो आपका ग्लैंड्स होते हैं वो आपको एक्टिव, मतलब इस तरीके से हार्मोन जनरेट करती है। और इसके साथ में आपको पसीना जो आता है, तो स्वेटनिंग आती है, तो आप देखते हुए कि वो आपका पसीना जो, तो वो भी आपके ग्लैंड्स के थ्रू ही आती है, ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिक आपका होता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है हार्मोन्स और एंजाइम्स में, इन दोनों के बीच में। तो मेनली यहाँ पे देखिए जो हार्मोन्स आपके हैं, तो ये जो है आपके केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कि ये जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, तो उनको ये रेगुलेट करता है। और हार्मोन्स का डिस्कवरी किया गया था आपका विलियम एफ बॉयलिस के द्वारा, और साथ में जो साइंटिस्ट थे आपके अर्नेस्ट ए स्टर्लिंग, इन दोनों ने जो है विल का इसका डिस्कवरी किया था हार्मोन्स का। और देखिए जो हार्मोन्स आपके रहते हैं, तो ये जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे बॉडी में जो है ये कैरिड होते हैं, और साथ में जो भी टारगेटेड ऑर्गन रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे आपको कोई भी पेन फील हुआ, या फिर मान लीजिए कोई भी आप लोग एक्साइटमेंट में आते हैं, तो ये जब हार्मोन्स रहता है तो आपका पर्टिकुलरली उसी पार्ट में जो है आपका रहेगा। तो ये कैरिड होता है आपका ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके जितने भी हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं, तो वो आपका कैरी होता है जो भी टारगेटेड ऑर्गन्स रहते हैं आपके। और देखिए जो आपका इफेक्ट जो रहता है हार्मोन्स का आपका, और साथ में जो इंजाइम जो कि रिलीज होते हैं ग्लैंड्स के थ्रू, तो ये जो है आपका, ये और भी मतलब अधिकतर समय के लिए रहते हैं, मतलब ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहते हैं आपके। अब जैसे एक आपका रहता है नर्वस इन्फॉर्मेशन। नर्वस इन्फॉर्मेशन देखिए जैसे ब्रेन से जो भी आपका कोई इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे कहीं पे आपका कोई भी मान लीजिए कोई कील गड़ा, या फिर कोई मान लीजिए आपको करंट लगा, तो तुरंत देखते हैं एक झटका से आपको लगता है, महसूस होता है, और तुरंत उसका जो है सिग्नल ऑफ हो जाएगा। तो ये कुछ समय के लिए रहता है नर्वस इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो आपका हार्मोन्स का और इंजाइम्स का इसका जो इफेक्ट रहता है, तो ये आपके एक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है। जैसे आप एक्साइटमेंट में आप रहते हैं, तब देखते होंगे कोई मैच चलता हो, वो जो बहुत ही रोमांचक होता है, तो उस समय जो भी आपके एक्साइटमेंट जो होती है, तो वो आपका हार्मोन जो रहता है, तो एक लंबे समय के लिए भी रह सकता है। तो ये सारे कुछ फिनोमिना आपके जो होते हैं, और साथ में जब कोई जैसे एक्साइटमेंट जो फील होती है आपको, तो ये उन सभी जगहों पे हार्मोन्स यहाँ पे एक्चुअली ये वर्क करता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा।
तो यहाँ पे देखिए जितने भी हार्मोन्स और जो एंजाइम जो रहते हैं तो जो सीक्रेट होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में, तो इनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, तो वो उनका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होती है जो कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए जो ग्लैंड जो आपके रहते हैं तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा आपका रहता है एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा आपका रहता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझेंगे और इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, अगर इसके टाइप्स देखेंगे और ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं तो वो हम लोग सारा पॉइंट इसको एक एक करके अच्छे से कवर करेंगे। तो पहला देखिए आपका यहाँ पे है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो देखिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड आपका रहता है तो ये जो है ऐसे केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेंगे जिसमें कि आपका जिसमें डक्ट होती है, यानी कि उसमें आपका एक तरीके से टेल रहेगा, पूछ जो रहता है ना इस तरीके जैसे पसीना आपका रहता है, आप देखते होंगे कि उसमें आपका डक्ट रहता है। इसके अलावा जो आपका लार जो सलाइवा जो रहता है उसमें भी देखते हैं कि एक डक्ट बना हुआ रहता है जो कि हमारे बॉडी के आउटसाइड भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसका एग्जांपल आपका हो गया, जैसे स्वेट आपका हो गया, पसीना हो गया। इसके अलावा जो सलाइवा आपका हो गया, सेलेबरी जो आपका रहता है। इसके अलावा जो मेमोरी रहता है आपका यहाँ पे, और म्यूकस हो गया। तो ये इसके एग्जांपल है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के। तो ये एग्जांपल मेनली आपका इंपॉर्टेंट है, जो मेमोरी आपका हो गया, सलाइवरी आपका हो गया, स्वीट हो गया। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो ये जो है ऐसे केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिसमें कि आपका क्या रहेगा, डक्ट रहेगा, मतलब डक्ट के थ्रू ये रिलीज करते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल आपका यहाँ पे है जैसे कि लीवर आपका है और साथ में जो पेनक्रियाज है। तो ये जो है आपके ये एग्जांपल आपके हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी और जो है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड के भी, मतलब ये जो है आपके एग्जांपल में आते हैं मिक्स ग्लैंड के अंदर में। तो ये देखिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड आपका रहता है यहाँ पे, तो ये इसलिए रहते हैं क्योंकि देखिए ये जो सीक्रेट जो करते हैं ना प्रोडक्ट आपके, जैसे कि आपका बाइल और पेनक्रियाटिक जूस आपका हो गया। तो ये जो है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू ये करते हैं जिसमें कि एक सीरीज ऑफ डक्ट रहता है यहाँ पे। और इंडोक्राइन ये किस लिए होता है, ये दोनों जो है आपका यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए और भी ऐसे जो रहेंगे आपके सब्सटेंस रहेंगे जो सीक्रेट करते हैं वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं। तो जो भी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होती है आपका, तो वो जो है इंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आपका आएगा। लेकिन तो देखिए जो सीक्रेट होते हैं जैसे प्रोडक्ट आपका सीक्रेट होंगे जो कि आपका बाइल और पेनक्रियाटिक जूस हो गया, तो ये डायरेक्टली आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू होती है। तो ये इसीलिए आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड कैटेगरी में आपका आता है लिवर और पेनक्रियास। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कैटेगरी में आपका आ गया कौन कौन सा, स्वीट हो गया, सिलाइवरी हो गया, मेमोरी हो गया, और वहीं लिवर और पेनक्रिया आपका आती है आपके एग्जाम्पल है मिक्स ग्लैंड के। तो आई होप कि ये दो पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए मेनली जो आपका क्वेश्चन आता है तो वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी आती है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो रहते हैं आपके, तो इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती है, यानी कि जो हार्मोन्स रिलीज होंगे तो ये डक्टलेस होते हैं। तो यही सबसे बड़ा मेजर एक डिफरेंस है आपका कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड रहेगा तो उसमें डक्ट रहते हैं, लेकिन जब आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो डक्टलेस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो यही इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपके रहते हैं तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स आपके होते हैं साथ में आपके। और ये देखिए जो सीक्रेट करते हैं अपना प्रोडक्ट या फिर हार्मोन जो रहते हैं तो ये डायरेक्टली ब्लड के थ्रू करते हैं, यानी कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है कि कितने टाइप्स के आपके इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो इसमें आपका पहला पीनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हो गया, पैनक्रियाज हो गया। इसके अलावा जो आपका ओवरीज है आपका, टेस्टिस हो गया। इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड आपका, देखिए तो थायराइड ग्लैंड है तो ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड के कैटेगरी के अंदर में आपका आता है। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आता है कि सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो वो है आपका थायराइड ग्लैंड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना। और लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो आपका है लीवर। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपका आता है, तो ये आप लोग याद रखना। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया और एड्रिनल ग्लैंड हो गया। तो ये सारे जो है आपके ये इंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट जो इंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे और स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो पहला देखिए आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। तो देखिए जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसमें देखिए आपका हाइपो वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर हो गया या इसी तरीके से कुछ और होगा कि जो हाइप कर दे आदमी को। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो मेनली ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और इसके साथ में ये जो है आपका न्यूरो हार्मोन्स को भी सेक्रेट करेगा जो कि ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। और इसके साथ साथ में देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका जो रहता है तो उसके थ्रू जो भी सिक्रेशन जो होती है तो उनको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद आप लोग रखना है इसको। आप लोग फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो आपका रहता है कि ब्रेन का जो बेस रहता है तो वहाँ पे आपका ये प्रेजेंट रहता है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए ये जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड का आपका ये एग्जांपल है और इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो पॉइंट आपका हो गया कि सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड वो कौन सा है, तो वो आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड। और सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, जो कि यहाँ पे आपको बताया था हमने, थायराइड ग्लैंड आपका हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना। और साथ में मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को।
और ये देखिए जो ब्रेन का बेस रहता है तो ये वहाँ पे आपका लोकेटेड रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड आपका है यहाँ पर आपका। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपका है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ पे लोकेटेड रहता है, तो ये ब्रेन पे, यानी कि जो बेस हो जाता है वहाँ पे ये लोकेटेड रहता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है कि द डैश इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि वो कौन सा ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हम लोग, और वो जो है आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, जो कि हमने आपको बताया था, ये जो कि ब्रेन के बेस में आपका रहता है ये। तो ये जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में ये एंडोक्राइन ग्लैंड का आपका ये एग्जाम्पल है, और साथ में ये जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा सकता है, तो आप लोग हर तरीके से याद रख लेना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन इसमें आपका है कि विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड, तो कौन सा इसमें से ऑर्गन है जो कि ग्लैंड नहीं है। तो आपने ग्लैंड का डेफिनेशन देखा और जितने भी टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं वो आपने देखा होगा, तो इसमें से आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका दिया हुआ एड्रिनल ग्लैंड है आपका, जो कि ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। लीवर आपका है, तो लीवर और पैनक्रियाज आपने देखा था कि बेस्ट ग्लैंड का एग्जाम्पल है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका है, तो ये भी आपका जो है ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एग्जांपल है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर आपका है तो ये कोई ग्लैंड नहीं है आपका, मतलब ये कोई ऑर्गन जो कि ग्लैंड नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, अगर आपने अच्छे से याद रखा होगा जो भी एग्जाम्पल हमने आपको बताया हुआ, टाइप्स के अंदर में जो भी है, तो आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड आपका है, तो वो है एड्रिनल ग्लैंड है। तो देखिए ये जो है किडनी पे ये आपका लोकेटेड रहता है, यानी कि किडनी में आपका लोकेटेड रहता है एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये देखिए ये जो है पे एक लाइफ सेविंग हार्मोन का ये सेक्रेट करता है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं हम लोग। और ये देखिए यही जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब देखिए जो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, तो ये लाइफ सेविंग हार्मोन हम लोग इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये आपका उस समय रिलीज होगा कि जैसे हम कोई फियर में होते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई फियर में हम लोग रहते हैं, कोई डरते हैं, हम लोग अचानक से देखते हैं कि आप डर जाते हैं, तो वहाँ पे आपका एक ग्लैंड रिलीज होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें अब सतर्क हो जाना है। तो वो आप लोग किस तरीके से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो है बॉडी में एक लाइफ सेविंग हार्मोन रिलीज होती है, जो कि आपका है वो एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू ये होती है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है फियर एंड फाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो हमें फियर और फाइट करने में भी मदद करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और ये जो है आपका ब्लड प्रेशर जो रहता है तो उसको भी ये रेगुलेट करता है। अगर मान लीजिए कि ये ग्लैंड अगर आप मान लीजिए आपका सेक्रेट हो ही ना, ये जो हार्मोन्स आपका सेक्रेट हो ही ना, तो कोई भी अगर डेंजर रहेगा तो वहाँ पे आपको कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ अगर सामने से कोई भी आपका जैसे वाला होता है ना, अचानक से खाई आ जाता है तब डर जाते हैं, कोई गाड़ी ही आ गया आप लोग डर जाता है अचानक से, तो कोई आपको डर नहीं लगा तब लोग सतर्क नहीं होइएगा, तो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मे भी हो सकता है कि आपका डेथ भी हो जाए। तो लेकिन अगर ये ग्लैंड सिक्रेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको सिग्नल दे रहा है कि आप लोग बचाव कीजिए यहाँ पे। तो इसीलिए इसको बोलाता है लाइफ सेविंग हार्मोन्स। और जो आपका रहता है मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो इनको फियर और फाइट हार्मोन्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस हम लोग वही कवर कर रहे हैं। अब अगला देखिए मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो देखिए जो मिक्स्ड ग्लैंड जो आपके रहते हैं यहाँ पे, तो ये भी आपके जैसे कि एग्जांपल हमने आपको बताया था इसका, कि ये आपका जो मिक्स्ड ग्लैंड रहते हैं तो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कैटेगरी के अंदर में आपके ये आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ग्लैंड आपके रहेंगे तो ये दो डिफरेंट फैशन से ये सेक्रेट करते हैं, एक आपका एंडोक्राइन मेथड से, दूसरा आपका एक्सोक्राइन से। तो एग्जाम्पल आपका इसमें है जैसे पैनक्रियाज आपका, दूसरा है गोनेड्स है। तो पैनक्रिया जैसे कि आपका मिक्स्ड ग्लैंड का ये एग्जाम्पल है जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। तो पैनक्रिया आपका एक ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा कि जो पैनक्रिया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो ऑर्गन है। और ह्यूमंस की यदि हम बात करते हैं तो जो एब्डोमेन रहता है, यानी कि स्टोमक के नीचे जो एब्डोमेन आपका रहता है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड रहता है आपका पैनक्रियाज। तो इसमें देखिए 3 मेजर सेल्स होते हैं पैनक्रियाज के अंदर में। एक आपका हो गया अल्फा सेल्स। तो देखिए जो अल्फा सेल्स है तो ये ग्लूकोजन का आपका यानी कि जो ग्लूकाजोन रहता है तो उसको ये सेक्रेट करता है, जो कि आपका यही ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है आपका। फिर दूसरा आपका है बीटा सेल्स है। तो देखिए जो बीटा सेल्स है तो ये इंसुलिन को सेक्रेट करता है आपका, और यही जो है शुगर लेवल को आपका डिक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिए यही रहता है इसका यहाँ पे, कि जैसे अगर मान लीजिए शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है तो इससे क्या होगा आपका यहाँ पे कि पर्सन को जैसे कि आप डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज होती है उनकी, क्योंकि ये इस कारण से होता है क्योंकि देखिए इंसुलिन अगर मान लीजिए सेक्रेट होगा ही नहीं तो पर्सन को जाहिर सी बात है बोलते हैं कि उसको डायबिटीज हो चुका है, क्योंकि जो शुगर लेवल है उसका डिक्रीज हो जाता है इस केस में। तो इसीलिए जिसको भी डायबिटीज होती है मतलब जो बीमारी होती है, तो उनको जो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया था ताकि उनका शुगर लेवल एक मेंटेन रहे। और ये आपका रहता है बीटा सेल से रिलीज होता है। तो एक्चुअली में ये आपका इंसुलिन को सेक्रेट करता है बीटा सेल्स। तो यही जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे। तो डिक्रीज
जो इंसुलिन का होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि पर्सन को डायबिटीज हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग डायबिटीज के बारे में आप यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके साथ तीसरा आपका रहता है डेल्टा सेल। तो देखिए जो डेल्टा सेल्स आपका रहता है, तो ये जो आपका एंटी ग्रोथ सेल को सिक्रेट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। इससे जो है आपका जितने भी ग्लैंड्स है उसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब जो है आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि मैच द हार्मोन इन द लिस्ट वन विथ द लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपका जैसे ग्लैंड का दिया हुआ है और ये किस टाइप का हार्मोन जो है ये रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं एक्चुअली में, तो ये दिया हुआ है। तो आप देखिए इसमें से जो आपको याद है सबसे पहले, मतलब जो इजी वाला है उसको आप देखिए, इसमें एड्रिनल ग्लैंड आपका दिया हुआ है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है, तो ये देखिए एंगर, फियर ऑफ फाइट जो रहते हैं, तो उस समय ये आपका मतलब उस टाइप का हार्मोन जो ये रिलीज करता है उस टाइम में। तो इसमें आपका दिया हुआ है एंगर, इसके अलावा फियर, और साथ में जो है आपका यहाँ पे डेंजर का है। तो ये जो है आपका कौन करेगा, तो एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पे ए का ऑप्शन देखिए किसके साथ मैच होगा, वन के साथ में। तो देखिए ए का वन आपका किस में है, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ और ऑप्शन सी में। तो बाकी आप लोग ऑप्शन डी और ऑप्शन ए को एलिमिनेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है एस्ट्रोजन, और तीसरा आपको दिया हुआ सी में इंसुलिन। तो देखिए जो एस्ट्रोजन आपका जो रहता है, तो ये जो है फीमेल्स में जो हार्मोन्स रहते हैं, तो ये आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी का थ्री के साथ में। तो बी का थ्री देखिए इन दोनों में आपका है, अभी भी आपका आंसर नहीं आएगा क्योंकि बी और सी दोनों में है। तो बाकी आप और देखिए इसमें आपका इंसुलिन दिया हुआ है। तो देखिए जो इंसुलिन है, तो ये ग्लूकोज से आपका रिलेटेड है यहाँ पे। तो ये जो है आपका सी का आपका क्या होगा, फोर के साथ मैच होगा। तो सी का फोर देखिए आपका ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। और एक साथ में एक और डी में आपका दिया है कि फेरो हार्मोन्स है। तो देखिए जो फेरो हार्मोन्स है, तो ये जो है रिलीज होता है आपका यहाँ पे, जैसे कि ये हार्मोन्स मतलब ये जो है वो रिलीज करता है एक्चुअली में कि जो पार्टनर्स को अट्रैक्ट करता है, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल्स के लिए। तो ये इसका आपका डू होगा, यानी कि डी का आपका किसके साथ, टू के साथ मैच होगा। तो ये देखिए जो फेरो हार्मोन्स आपके रहते हैं, ये भी केमिकल्स ही रहते हैं आपके यहाँ पे, जैसे कि आपके एक हार्मोन्स की तरह काम करते हैं बॉडी के आउटसाइड में। तो ये एक सिक्रेट करते हैं यहाँ पर आपका, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल्स है तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आ रहता है एक्चुअली, पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके जो कि हार्मोन से रिलेटेड थे। तो आई होप कि ये जो पोर्शन है आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन आपका अगर इनसे आएगा तो आप लोग इजिली कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट है तो वो सारे का सारा चीज़ है इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो आई होप कि ये जो लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। और देखिए हम लोग इसी तरीके से आगे भी जो है जनरल साइंस का और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का जो पोर्शन है, जितने भी आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन है आपके डीएफसीसीआई एग्जाम में जो पूछे जाएंगे आपके ऑपरेशन और बीडी में, और साथ में जो भी डीएफसीसीआई की आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो भी पोस्ट है इसमें, तो इन सभी का जो है हम लोग कवर करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।